राजस्थान की घटना अभी होली की, होली निकल के गई है। छोटे भाई से गलती हुई थी और उनमें बोला चाली नहीं थी। उन दोनों भाइयों में जब बोला चाली नहीं थी, होली पे आए तो इकट्ठे होते थे वो हमेशा। अब की बार जब नहीं आए तो बड़ा भाई जब थाली लेके बैठा उसमें गुजिया थी, गुजिया लूट के खाते थे आपस में भाई भाई। तो जो गलती हुई थी उसके कारण अब की बार बोला चाला नहीं था। तो जब बड़े भाई के हलक में गुजिया नहीं उतरी ना, तो उसने फोन उठाया और अपने छोटे भाई को फोन लगाया। आंखों में आंसू थे, लरजते हुए होठ थे और लड़खड़ाते हुए शब्द से बड़े के हाथों में। और वो कहता है, लड़ाई अपनी जगह है, रूठना मनाना अपनी जगह है, कम से कम होली पे तो आ जा। फिर बोलना बंद कर देना, 2 दिन तो बोल जा। इतने में तो छोटा मर गया। बोला भैया मैं अभी आ रहा हूं, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तो बड़ा कहता है, मैं तेरा दुश्मन हूं क्या? हिम्मत मुझसे नहीं पड़ रही थी? मुझसे क्यों नहीं पड़ रही थी? मैं तो तेरा अपना हूं, मैं तो तेरा इंतजार कर रहा हूं कि तू एक सॉरी बोले और मैं तेरे गले से लिपट जाऊं। मैं तो तेरा इंतजार कर रहा हूं। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला। जब वो छोटा भाई आया तो उसने एक धीमे से उसके कनपटी पे दिया। बोले क्यों नहीं आया था तू? बोले मुझे डर लग रहा था कि आप क्षमा करोगे कि नहीं करोगे। अरे मैं तो जन कब का इंतजार कर रहा हूं कि तू आए और क्षमा न मांगे ना, तो अभी केवल कहे भैया, इतने में मैं तुझे गले लगा लूं। मैं तो इंतजार कर रहा हूं और तू आया नहीं। आहा हा हा। जो कर ले ठीक गलती को, उसे इंसान कहते हैं। पराया अपना है, उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो मुश्किल में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं। जो मुश्किल में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं। प्रवेश और कमलेश, मैं तुम्हारी बुआ जी को नमन करता हूँ।
क्यों करता हूं? आज इनके सभी बच्चे एक साथ बैठे हैं, एक साथ यहाँ आए हैं, और जब ऊपर आए तो अपने सभी भाइयों का परिचय दे रहा है। एक भाई केवल अपना परिचय नहीं दे रहा है, इतने बड़े पदों पे होकर के, इतने बड़े बड़े होकर के अपनी माँ के साथ छोटे बच्चों की तरह रहना है, और भागवत की कथा में आकर के नाचना, रोना, गाना, अपनी ओरिजिनलिटी को न खो देना है। ये ऐसे संस्कार जो जननी देती है, जो माँ देती है, उस माँ को मैं, भारत की उस जननी को मैं हृदय से नमन करता हूँ। जो मुश्किल में घबराए उसे इंसान कहते हैं, पराया अपनाए उसे इंसान कहते हैं। सीता जी ये गलती जब कर गई ना, और जब लौट करके राम जी ने कहा लक्ष्मण लकड़ी इकट्ठी करो, चिता बनाओ। लक्ष्मण जी बोले क्यों? बोले जानकी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। बोले क्यों? हमको पूरा विश्वास है, पूरे बंदरों को, पूरे हम समाज को पूरा विश्वास है। तब राम जी कहते हैं लक्ष्मण तुम्हें जो सीता ने कठोर शब्द कहे, ये लक्ष्मण तुम्हें जो सीता ने कठोर शब्द कहे, बदला उसी का मिला जल करके नीति का विधान। ये नीति है विधान की, चिंता में जले थे हाथ जब इन्होंने बाण मारे, अग्नि से तुम्हें जलाया, बाणों की अग्नि से। हाँ चिंता में जले थे हाय, सीता ने जलाया तुम्हें। भैरव हुई थी पार सीमा अपमान की, अपमान की सीमाएं पार हो गई थी। जलता है जगत तुम्हारे प्रणयानल में। तुम शेष हो, तुम फुसकार मार दो तो पूरी दुनिया जल जाए, लेकिन तुमने सहन किया, ये बहुत बड़ी बात है। जो अपने बाप की सहन नहीं करता, दशरथ जी को आड़े हाथों ले लेता है, जो जनक को आड़े हाथों ले लेता है, जो परशुराम को आड़े हाथों ले लेता है? उसके सामने, सीता जी के सामने जो हाथ जोड़ के खड़ा रहा, चलता है जगत तुम्हारे प्रणयानल में, पावक जला दो ज्वाला में। अब जो है, अब उसी अग्नि में लौट करके हैं, क्योंकि प्रकृति को जो दोगे 1000 गुना होकर के वही तो हमें प्राप्त होगा। कुआं में एक आवाज लगाओ, 4 आवाज प्राप्त होती है। पावक जला दो, पावक जला दो ज्वाला में, जलेगी अब जानकी, जलेगी अब जानकी। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, लिए इंसान का दिल जो वो नर परमार्थ करते हैं।
जो वो नर परमार्थ करते हैं, पथिक जो बात कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। बड़े पवित्र हैं ये खून के रिश्ते। एक भैया में छोटा सा विवाद होने वाला था, तब तक बड़े ने कहा, छोटे से कहा, बेटा बड़े पवित्र हैं ये खून के रिश्ते, हमने नहीं बनाए, भगवान ने बनाए हैं। इनको बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। यदि भगवान के बनाए हुए रिश्तों को हमने तोड़ा तो भगवान नाराज होता है। इसलिए वो बड़ा कहता है, छोटा बहुत जबरदस्ती कर रहा था, मुझे न्यारे होना है, न्यारे होना है। वो खुद नहीं कह रहा था, वो तो बेचारा बस फॉरवर्ड कर रहा था मैसेज को, हैं? तो बड़े के आंसू आ गए कि पहले तो तू मुझसे कभी ऐसे बोला नहीं, मेरे सामने नहीं पड़ा, मेरी आंखों से आंखें नहीं मिलाई, मेरी नजरों से नजर नहीं मिलाई, आज तू ऐसे बोल रहा है। आंसू आ गए। तो क्या कहता है बड़ा वाला, बड़े पवित्र हैं ये खून के रिश्ते, इनको तू यूं बर्बाद न कर। अरे जरूरत हो तो मेरा भी हिस्सा ले ले, पर इतने पवित्र घर में खड़ी दीवार न कर। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। ओ पथिक जो बात कर खाए उसे इंसान कहते हैं। बहुत से लोग पूरी साल उस दिन की तैयारी करते हैं जिस दिन परीक्षा होगी मेरे परसेंटेज आ जाए, लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि जब अंतिम परीक्षा होगी ना, अंतिम परीक्षा पूरी जिंदगी की, उस समय हम कैसा महसूस करेंगे इस बात को भूल जाते हैं वर्तमान में जीते समय। जब उस भाई ने ये कहा ना कि तू मेरा भी हिस्सा ले ले पर घर में दीवार न कर, तो कुछ जो चमचे थे चाटुकार शकुनी जैसे चुगलखोर, उन्होंने कहा अरे बर्बाद कर रहे हो तुम, और वो ऐसे ही है, ऐसा ऐसा फलाना फलाना दिखाना, बहुत बातें कही, और तुम वर्तमान को नहीं देख रहे हो। तब उसने बड़ी प्यारी बात कही कि तुम वर्तमान को देख रहे हो, मैं भविष्य को देख रहा हूं। यदि हम में बनी रही तो पीढ़ियां और नस्लें अच्छी होंगी, और नहीं तो नस्ल बिगड़ जाएगी। एक बात। दूसरी बात, मैं ये देख रहा हूं जब मैं दुनिया को छोड़ूंगा, जब मैं दुनिया को छोड़ूंगा तो मेरे अंदर कोई गिल्टी फील ना हो कि मैं उस समय ऐसा कर देता तो ऐसा ना होता, ऐसा कर देता तो ऐसा ना होता। ये सब तो यहीं रह जाएगी, लेकिन जो मेरी गिल्टी है ना, मेरी जो घृणा है खुद से है, मैं खुद यदि खुद की नजरों में गिरा तो मैं चैन से जी भी नहीं पाऊंगा है, और चैन से मर भी नहीं पाऊंगा। तो जो अंतिम परीक्षा पर हमेशा ध्यान रखता है वो इन छोटी मोटी परीक्षाओं में फेल होता रहता है, बोले इसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन मैं अंतिम में जिसका अंत भला है तो सब भला, अंत भला तो सब भला। जो कुछ लोग उसकी तैयारी करते हैं कि अंतिम में मैं जाऊं तो मुझे खुद पे घृणा ना आए, हैं? ये सब चीजें तो आनी है, जानी है, हैं? मिटने वाली हैं, लेकिन अंतिम की जो फीलिंग्स है, इसलिए सती जो है ना, सती और सीता ये दोनों पश्चाताप करके, सती तब पश्चाताप करती है बिल्कुल
मर रही थी और आग लग चुकी थी। और तब कहती है कि हे भगवान, गलतियां मुझसे हुई, मेरे भोले बाबा बिल्कुल सही थे, उनमें कोई गलती नहीं थी। यदि अगलो जन्म में मोह कोई पति मिले तो मेरे भोले बाबा ही मिले। सती मरत हरिशन बर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरिशन बर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। इसलिए वो अगले जन्म में पर्वत के यहाँ जन्मी, नाम पार्वती पड़ा। फिर तपस्या करी, नारद जी को गुरु बनाया और तपस्या करके फिर भोले बाबा को पाया। और पाकर के फिर कहा कि मुझे पूर्व में गलती हुई थी, पूर्व जन्म में, उसे अभी दिल में तो नहीं रखे हुए हो ना। भोले बाबा ने कहा, मेरे दिल में तीन ही तरह के तो लोग होते हैं। एक तो ऐसा होता है किसी का दिल पत्थर की लकीर की तरह, किसी ने यदि कोई गलती की है तो भूले नहीं, न सालन में न जन्मन में, है ना। बे काले नाग की तरह होते हैं। वो मनुष्य के नाम पर केवल रूप मनुष्य का है, लेकिन वो काले नाग हैं। तो ये याद रखें कि देवरानी ने जेठानी थे कोई बात कही और वह जेठानी ने याद राखी, 35 साल बाद कह रही है, तेने फलाने दिनाओ, मंगलवार को दिनाओ, दोपहर के 3:30 बजे तैने मोते जे बात गई, तू मां बनने लायक नहीं है। तू जो है अगर ऐसी बात को याद रख करके दिल में बोझ लिए बैठी है, तो तू मां बन, क्योंकि ऐसी कोख से जो जन्म लेगा वो इंसान नहीं, वो काला नाग पैदा हो जाएगा। अरे मां तो वो है जो ये तक भूल जाती है कि सवेरे बालक ने का कही, सवेरे बालक ने कहा कही, इस बात तक को भूल जाती है। मां तो वो है। तो जो पत्थर की लकीर है, जिनके दिल में, वे दिल नहीं है, पत्थर ही है। और कुछ बातें, कुछ दिल ऐसे होते हैं जो बालू की लकीर है, थोड़ी सी हवा चली मिट गई। और एक होती है पानी की लकीर, वहां में हवा की जरूरत नहीं है। जैसे लकड़ी से पानी पे यूं करके काटो तो लकीर दिखेगी बस, लेकिन होगी नहीं। वही साधु है, वही संत है, वही महात्मा है, वही इंसान है, वही मनुष्य है। कौन? जिसके चित्त पे ये सब बातें, छोटी मोटी बातें रोके न, हैं? बोले मुझे याद नहीं है, हैं? तुमने क्या कहा, उनने क्या कहा, मुझे याद नहीं है। सचमुच में ऐसा बनने का प्रयास करना ही मानव जीवन का उद्देश्य है, लक्ष्य है। भैया सती जी जब पार्वती बन करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
कृष्ण कृष्ण